नमस्कार। अमन्स व्यू पॉइंट में आज सबका स्वागत है। आज बात होगी इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के बारे में। इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला क्यों किया और ईरान ने इस हमले का जवाब किस तरीके से दिया। आइए इसके बारे में आज बात करते हैं। 28 फरवरी को हुए हमले को लेकर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कैस ने बताया कि उन्हें इस हमले का पहले से पता चल चुका था और इस हमले से अपने लोगों को बचाने के लिए उनको अपनी सेना को निर्देश देने पड़े। उनकी सेना ने उनके कहने पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की। इसी हमले के बाद यूएस के फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो ने बताया कि उन्हें भी इजराइल के द्वारा इस हमले का पता पहले चल चुका था। उन्हें अपनी आर्मी जो कि इजराइल में उनके सेंटर्स एंड डिफेंस के उन आर्मी को निर्देश देने पड़े कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक में वो भी इजराइल का साथ दें। इन्हीं कारणों के मद्देनज़र इस युद्ध के और कारण भी पहले से रहे हैं। जैसे 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन से ही इजराइल और यूएस हमेशा ईरान के खिलाफ रहे हैं। ईरान ने हमेशा यूनाइटेड स्टेट्स के खात्मे की मांग की है। ईरान ने इजराइल के ऊपर ड्रोन्स और मिसाइल के साथ हमला किया और ये हमला उन्होंने इजराइल के कैपिटल टेल अवीव और अन्य मेन शहरों पर किया। इस हमले को देखते हुए ईरान के द्वारा इजराइल में 11 कैजुअल्टीज अभी तक हुई हैं और ये कौन लोग रहे हैं इनकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। यूएस के थिंक टैंक ने भी यही कहा है कि अभी तक 11 कैजुअल्टीज रही हैं, लेकिन इसके आगे होने के भी कोई आसार हो सकते हैं। अब इस हमलों को लेकर वर्ल्ड इकोनॉमी और ऑयल इकोनॉमी के ऊपर क्या असर पड़ा है। इस हमले के बाद वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत गिरावट देखने को मिली है। अगर भारत की बात करें तो इसमें निफ्टी और सेंसेक्स बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं और ऑयल मार्केट जो कि पहले 90 प्रति बैरल थी अब 120 प्लस बैरल पहुंच चुकी है, जिससे ऑयल इंपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। भारत की बात करें तो इंडिया में ऑयल इंपोर्ट्स कैसे होते हैं, हमारी 80% मार्केट जो है वो ऑयल इंपोर्ट्स के ऊपर टिकी है। लेकिन अब जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो चुका है तो उसके कारण ट्रेड में बहुत बाधा आ रही है। इसका इल्ज़ाम हमारे देश को भी भुगतना पड़ रहा है, लेकिन इसमें फ़ॉरेन बाकी कंट्रीज़ भी देश की हेल्प कर रही हैं। और अभी इन्फॉर्मेशन जो आई है उसमें पता चला है कि इंडिया की कुछ शिप्स जो हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ट्रेड कर सकती हैं, लेकिन बाकी कंट्रीज़ की शिप्स को अभी तक इसमें इजाज़त नहीं मिली है। अब युद्ध होने से देशों के ऊपर क्या असर पड़ता है। देखा जाए तो युद्ध हमेशा नुकसान करता है। अगर आप बात करें इजराइल में जो गाज़ा स्ट्रिप है उसमें 90% जो बिल्डिंग्स हैं, जो लाइफ है वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुकी है। यूएन की रिपोर्ट जो है वो उसने कुछ साल पहले कहा था कि बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हैं वो गाज़ा में देखने को मिली हैं और गाज़ा में ही होस्टेजेस क्राइसिस भी हमने देखा था। तो इसी को देखते हुए इस युद्ध को देखा जाए तो उसमें फ़ायदा किसी भी देश का नहीं है, ना वो इजराइल का फ़ायदा होगा, ना ईरान का, ना यूएस का होगा। तो यूएन हमेशा यही कहता रहा है कि युद्ध नहीं होना चाहिए और आम जो नागरिकों की ज़िंदगी है वो अच्छी तरीके से चलनी चाहिए। एक पीसफुल वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए।